एक ऐसा मुस्लिम व्यक्ति जिसे दिया गया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। वो मुस्लिम लड़की जो रामलला के दर्शन के लिए मुंबई से पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़ी है। राम मंदिर के निर्माण में मुस्लिम व्यापारियों ने किया बड़ा योगदान। प्रभु राम की कृपा से एक ही रंग में रंगे हिंदू और मुसलमान। जी हाँ दोस्तों, सदियों के इंतजार को खत्म करते हुए फाइनली अब अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और 22 जनवरी 2024 के दिन इस मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो 22 जनवरी को राम मंदिर के अंदर रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी और इसी के साथ यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इस पावन अवसर पर देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री समेत दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता दिया गया है, जहां मेहमानों के इस लिस्ट में रामायण के राम, अरुण गोविल, माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चलीखिया, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, संजय लीला भंसाली, चिरंजीवी, मोहनलाल, टाइगर श्रॉफ और आयुष्मान खुराना जैसे फिल्मी सितारे व मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट व सचिन और विराट कोहली जैसे स्पोर्ट्समैन तक का नाम शामिल है। मगर हैरानी की बात यह है कि इतने सारे बड़े बड़े नामों के बीच इस उत्सव के लिए एक सामान्य मुस्लिम व्यक्ति को भी न्योता दिया गया है। और इतना ही नहीं, इस समय एक मुस्लिम लड़की मुंबई से पैदल ही रामलला के दर्शन के लिए निकल चुकी है। साथ ही राम मंदिर के निर्माण में मुस्लिम व्यापारियों का भी बहुत योगदान रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जैसे धार्मिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम व्यक्ति को आखिर क्यों इनवाइट किया गया? क्यों एक मुस्लिम लड़की रामलला के दर्शन के लिए इतने लंबे सफर पर पैदल निकली हुई है? और राम मंदिर के निर्माण में मुसलमानों का क्या योगदान रहा है? इन्हीं सब मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी प्रभु श्री राम से प्रेम करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, राम मंदिर कितने सदियों की तपस्या के बाद से बना है और इसे बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान रहा है, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर राम मंदिर को बनाने में निभाए गए योगदान की जब हम बात करें तो हमारे मन में सिर्फ हिंदू समुदाय के लोगों का ख्याल आता है। हम ये सोच भी नहीं पाते कि इस मंदिर को बनाने के पीछे मुसलमानों का भी कोई योगदान हो सकता है। ये बात आपको अटपटी जरूर लगी होगी, लेकिन अभी मैं जिस मुस्लिम शख्स के बारे में बात करने रहा हूँ उसके बारे में जानकर आपके सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। इनसे मिलिए, ये हैं मोहम्मद हबीब, जिन्हें एक मुस्लिम होते हुए भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया गया है। और न सिर्फ न्योता दिया गया है बल्कि हजारों राम भक्त दिल से चाहते हैं कि ये मोहम्मद हबीब इस उत्सव में जरूर शामिल हो। सोचने वाली बात यह है कि जिसमें AR रहमान और शाहरुख खान जैसे मुस्लिम हस्तियों को इनवाइट नहीं किया गया, उसमें अक्षत निमंत्रण पाने वाले ये मोहम्मद हबीब आखिर है कौन? असल में दोस्तों, मोहम्मद हबीब वो शख्स हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का सपना कई दशकों पहले देखा था। एक मुस्लिम होते हुए भी उनके मन में प्रभु श्री राम के लिए आस्था थी और वो दिल से चाहते थे कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बने। भगवान राम में उनकी इसी आस्था ने उनको कार सेवकों के साथ जुड़ने पर मजबूर कर दिया था और एक कार सेवक के रूप में उन्होंने 1992 में राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया, जहां इस आंदोलन के लिए वो अयोध्या भी आए थे। उस समय मोहम्मद हबीब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में जिलाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे और 2 दिसंबर 1992 के दिन अपने 50 साथियों को लेकर वाराणसी कैंप से अयोध्या पहुंचे थे। जानकारी के लिए बता दें कि इस आंदोलन के लिए वो 4 से 5 दिन तक अयोध्या में रुके और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद ही वापस लौटे। ऐसे में जब 32 साल के बाद उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता मिला तो वो भावुक हो उठे। सदियों पहले उन्होंने जिस राम मंदिर के बनने का सपना देखा था वो अब पूरा हो रहा था। निमंत्रण मिलने पर इसी ख्याल के मन में आने से उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन करने के इस सुनहरे मौके को वो अपने हाथ से कभी नहीं जाने देंगे। ये बहुत ही अनोखी कहानी है, क्योंकि कौन सोच सकता है कि मोहम्मद हबीब नाम का व्यक्ति मंदिर को बनाने में अपना योगदान देगा। वैसे इस लिस्ट में मोहम्मद हबीब अकेले नहीं है। एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम शबनम शेख है, ये प्रभु श्री राम में इतनी आस्था रखती है कि जितना कोई हिंदू व्यक्ति ही रख सकता है। और अपनी इसी आस्था के चलते शबनम शेख मुंबई से अयोध्या तक पैदल ही निकल पड़ी है और अपने इस कदम से वो सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है और लोगों को बताना चाहते हैं कि दूसरे धर्म के प्रति प्रेम भाव रखने से उनके धर्म को कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों, मुंबई से अयोध्या तक की दूरी 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ऐसे में एक लड़की होते हुए इतने लंबे सफर पर निकलना वाकई हिम्मत की मिसाल देने वाली बात है। इससे पता चलता है कि उसके दिल में प्रभु श्री राम के लिए कितनी ज्यादा आस्था है।
जब शबनम से इस बारे में पूछा गया कि वो एक मुस्लिम लड़की होते हुए भी राम मंदिर के लिए सफर पर क्यों निकली हैं और निकली भी हैं तो पैदल क्यों, तो इस पर शबनम ने जवाब दिया कि प्रभु राम सिर्फ हिंदुओं के लिए ही भगवान नहीं है बल्कि वो संसार में सबके लिए बराबर हैं और सबको उन्हें मानना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अक्सर न्यूज़ में देखती हैं कि इस तरह की पैदल धार्मिक यात्रा पर सिर्फ लड़के ही निकलते हैं, तो ऐसे में वो समाज को ये संदेश देना चाहती हैं कि लड़कियां भी पैदल धार्मिक यात्रा पर निकल सकती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक सुरक्षित देश है जिसमें महिलाएं निडर होकर उनकी तरह किसी भी धार्मिक यात्रा पर निकल सकती हैं। हैरानी की बात यह है कि शबनम खुद को सनातनी मुसलमान कहती हैं। मुझे यकीन है कि आप में से कई सारे लोग इस शब्द को पहली बार ही सुन रहे होंगे, मगर इस शब्द की परिभाषा को शबनम बड़ी ही सुंदरता से बयान कर जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर हमारे हिंदू भाई मज़ारों पर चादर चढ़ाने जा सकते हैं तो एक मुस्लिम होते हुए मेरी इच्छा है कि मैं राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करूं और मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। जब उनसे पूछा गया कि उनके मन में प्रभु राम के लिए इतनी भक्ति क्यों और कैसे है, तो इस बात पर वो बताती हैं कि उनका बचपन टीवी पर रामायण देखते हुए बीता है और बचपन से ही उनके मन में प्रभु श्री राम की एक अलग जगह बन गई थी। अच्छी बात यह है कि शबनम के इन विचारों और उनके पैदल अयोध्या तक जाने के फैसले में उनके परिवार के लोगों का पूरा सपोर्ट है। उनके विचार भी बिल्कुल शबनम शेख की तरह हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि शबनम शेख और मोहम्मद हबीब के अलावा और भी बहुत ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया है। उदाहरण के लिए राम मंदिर के अंदर जो संगमरमर पत्थर लगा है उसमें से ज्यादातर पत्थर जयपुर के मुस्लिम व्यापारियों से ही खरीदा गया है और उन मुस्लिम भाइयों ने राम मंदिर के लिए एकदम A1 व टॉप क्वालिटी का पत्थर दिया है। इतना ही नहीं, बहुत से मुस्लिम कारीगरों ने राम मंदिर की दीवारों पर पत्थर को काटकर की जाने वाली नक्काशी में भी मदद की है और उन्हीं की मदद से राम मंदिर में डिजाइनिंग का इतना सुंदर काम हो पाया है कि 22 जनवरी को लोग उसे देखते रह जाएंगे। मंदिर के लिए पत्थर देने वाले इन मुस्लिम व्यापारियों से जब पूछा गया कि राम मंदिर के निर्माण का हिस्सा बनकर ये लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इनमें से ज्यादातर व्यापारियों का जवाब यही था कि वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें इस नेक काम का हिस्सा बनने का मौका मिला। इतना ही नहीं दोस्तों, अयोध्या के रहने वाले लोग लोकल मुस्लिम भी राम मंदिर के बनने को लेकर खुश हैं और वो 22 तारीख को देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनका कहना है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, इस धार्मिक पर्व के लिए अयोध्या के हर इंसान के घर का दरवाजा खुला हुआ है। देश भर से चाहे जितने भी श्रद्धालु अयोध्या क्यों ना आ जाएं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के इस पावन अवसर पर हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग जिस तरह एकता दिखा रहे हैं और लोगों में भाईचारे और प्रेम की जो भावनाएं देखने को मिल रही है वो वाकई बेमिसाल है। सही मायनों में देखें तो यही असल भारत की पहचान है।